मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी किन साहित्यिक स्रोत से प्राप्त होती है? ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, इनमें सब से प्राप्त होता है, इनमें सभी। तो मौर्य वंश के विषय में जानकारी ब्राह्मण साहित्य से प्राप्त होता है, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, आंसर इनमें क्लियर। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, मुद्रा राक्षस, विशाख, कथा सरित सागर, सोम, बृहद कथा मंजरी, क्षेमेंद्र, महाभास, आंसर क्या होगा? बी होगा। तो एक सेकेंड में फिर याद कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए इतिहास में जैसे मिसलेनियस में दिवस से प्रश्न आता ही आता है, इतिहास में साहित्य से प्रश्न आता ही आता है। और ये साहित्य इसलिए हम डिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है भूल भी गए होंगे, ठीक है, क्योंकि भूलने में तो आप लोग घुस रहे हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, बृहद कथा मंजरी, महाभास। मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अर्थशास्त्र। कौन? मौर्य काल के इतिहास की जानकारी देने वालों में प्रमुख जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन किसकी रचना? परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र की रचना है। किसकी रचना है? हेमचंद। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को निम्नलिखित में से किस शासक ने पहली बार जीता? पढ़ा रहे थे, बताए थे, एकदम बताए। चंद्रगुप्त मौर्य होगा? हाँ होगा। इंडिका किसकी रचना? मेगास्थनी। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनी। निम्नलिखित में से किस यूनानी विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस, और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस। तो आंसर क्या हो जाए? जस्टिन ना। सर्वप्रथम किस विद्वान ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की? सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से विलियम जॉन्स ने किया है। किसने किया है? तो किस विद्वान ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया है? विलियम जॉन्स। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें, मतलब सही कथन को न उसका चयन कीजिए। मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, हाँ या ना? हाँ, मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और उसी का राजदूत बनकर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। हाँ, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था ना जी, पाटलिपुत्रा में रहता था ना, पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा था ना जी। मेगास्थनी अशोक के दरबार में आने वाला प्रथम यूरोपीय, गलत ना है जी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ना आया। मेगास्थनी ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। हाँ, किसान, अहीर, दार्शनिक, सभासद, निरीक्षक, सैनिक, बांटा था ना जी। हाँ, कौन कौन सही है? 1 और 3 है। नशा करते हैं गाजी, नशा करते हैं ना, तब पौआ मार गया है। अशोक के अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए। 40 से अधिक। यहाँ पर भी थोड़ा सुधार लीजिएगा, 40 से अधिक लिखिए, वहाँ पर कुल को काट दीजिए और यहाँ पर 40 से अधिक लीजिए। ये सुधार कीजिएगा, थोड़ा सा सुधार कीजिए सब लोग। नोट नहीं लिए हैं, नया पढ़ रहे हैं। अधिक, 40 से अधिक। निम्नलिखित में से किस एक देश से अशोक का कोई अभिलेख या शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ? अफगानिस्तान से मिला है। श्रीलंका नहीं हुआ। कहां से? श्रीलंका। मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत। मौर्य वंश के इतिहास के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है अशोक के अभिलेख। क्या है? अशोक के, मौर्य वंश के इतिहास के जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अशोक के अभिलेख।
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा? 7। कितना में? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा?